नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन पर अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है, और अब आपको बता दें जिस तरह से ममता बनर्जी की सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो नमाज पढ़ती नजर आई, इसको लेकर अब ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान वहां लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ती, मैं इफ्तार में जाती हूँ जहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर जाते हैं। आखिर इसमें क्या असुविधा है, ये ममता बनर्जी की ओर से सवाल किया गया है। मैं जब दुर्गा पूजा में जाती हूँ तब तो कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, मैं जैन मंदिर में भी जाती हूँ, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। आप किसी एक धर्म को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म को गाली दें। इस तरीके से ये ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान ऐसी कई चीजें वायरल हुई, ऐसे कई बयान वायरल हुए जो साफ तौर पर यह बता रहे थे कि ममता बनर्जी किस तरीके से एक धर्म विशेष का समर्थन करती हैं। लेकिन चूंकि उन्हें अब वोट चाहिए तो ऐसे में वो हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रही हैं, तो वहीं गायत्री मंत्र भी जप रही हैं। इस तरीके की तमाम खबरें सामने आई थी, तमाम ऐसे बयान ममता बनर्जी के देखने को मिले थे, और यही वजह है कि उस दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें ममता बनर्जी नमाज पढ़ती नजर आई। और ऐसे में अब ममता बनर्जी का उन तमाम तस्वीरों पर यह जवाब सामने आया है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली के दौरे से लौटी, और लौटते ही पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में लाइट एंड शो सिस्टम का उद्घाटन करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी, और वहां लोगों को संबोधित करते वक्त ममता बनर्जी ने बीजेपी का नाम लिए बगैर तमाम नेताओं पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने दरअसल नुपुर शर्मा के बयान का जिक्र किया, और उसको लेकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जिस तरह से हिंसा हुई, उन सब के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दंगा किसी धर्म के लोगों द्वारा नहीं बल्कि कुछ लालची राजनेताओं द्वारा कराया जाता है। ममता का इशारा साफ तौर पर बीजेपी की तरफ था, लेकिन सवाल लगातार ममता बनर्जी से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की, आखिर उस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी ने उस हिंसा को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किस तरह से आज भी जो पश्चिम बंगाल में हिंसा पीड़ित लोग हैं वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किस तरह से उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तमाम हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम जो दलित लोग थे उनकी हत्याएं कर दी गई, किस तरह से उन्हें दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी न जाने पश्चिम बंगाल में कितनी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उन तमाम घटनाओं पर ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं है। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद देश में जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में इस तरीके की हिंसा देखने को मिली, लेकिन ममता बनर्जी का यह कहना है कि दंगा किसी धर्म के लोगों द्वारा नहीं बल्कि कुछ लालची राजनेताओं द्वारा कराया जाता है। तो इस तरीके का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं का दिमाग कचरे से भरा है और वो जंजाल बनाकर सिर्फ आग लगाते हैं। ये ममता बनर्जी की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। तो फिलहाल लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कि सरकार पर हमलावर है, इस तरीके से वो लगातार निशाना साध रही है। लेकिन तमाम मौके ऐसे आए हैं जिस पर ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की झलक देखने को मिली है। फिर चाहे वो ईद के दौरान वहां किस तरह से नमाजियों को संबोधित ममता बनर्जी की ओर से किया गया, और कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान ममता बनर्जी की ओर से दिए गए। लेकिन इन तमाम हिंसक वारदातों को लेकर बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष, उन्होंने ममता पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल हैं।
शासन प्रशासन असंतुलित है। देश भर में हुई हिंसा एक दिन में नियंत्रण हो गई, लेकिन बंगाल में वो 5 दिन तक हुई। यहाँ आगजनी, मर्डर हो रहा है, हमारा कार्यालय जलाया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप हैं। तो लगातार इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी आखिर तमाम देश में कहां हिंसा हो रही है वो देख पा रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जल रहा है, कानून व्यवस्था तार-तार हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। किस तरह से वहां महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, किस तरह से वहां दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का उन तमाम वारदातों पर कोई ध्यान नहीं है। और किस तरह से ममता बनर्जी दरअसल केंद्र में आकर किस तरीके से राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं कि हमने बीते 2 दिन में उनके दिल्ली दौरे को लेकर जिस तरह से तमाम सुर्खियां उनके दिल्ली दौरे ने बटोरी हैं, उसमें देख चुके हैं कि किस तरह से दरअसल विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगी हुई है। तो पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई है। सवाल ये है कि कितनों पर FIR दर्ज हुई है, कितने हिरासत में लिए गए हैं और क्या ममता बनर्जी ने उन तमाम लोगों को लेकर कोई एक्शन की शुरुआत की है। तो ममता बनर्जी खुद सवालों में है और जिस तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ती और ये तमाम झूठ फैलाया जा रहा है, मैं सिर्फ इफ्तार में शामिल होती हूँ। सवाल यहाँ ये है कि अगर ममता बनर्जी इफ्तार में शामिल होती है तो फिर इस तरह से नमाज जिस तरीके से पढ़ी जाती है, आखिर उस तरीके से ममता बनर्जी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, इसका जवाब भी ममता बनर्जी दे। ये सवाल लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से वो कहीं न कहीं एक के बाद एक तमाम बयान दे रही है, तमाम एक झूठ परोसने की कोशिश कर रही है, इन तमाम चीजों पर अब जनता जो है वो ममता बनर्जी से जवाब मांग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि कुछ राजनेता ही दरअसल दंगे की आग में किसी क्षेत्र को झोंकते हैं, तो ऐसे में सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हिंसा भड़की और वो हिंसा किसी से भी छिपी नहीं है, किस तरह से वहां से लोग प्लान करने पर मजबूर हुए थे, किस तरह से वहां जो है लोगों को निशाना बनाया गया, खासतौर पर उन तमाम लोगों को, उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया था, उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी के समर्थन में वहां लगातार वोट की अपील कर रहे थे, किस तरह से वहां दरअसल बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया। तो ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, किस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो थी वो कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि वो मूकदर्शक बनी रही। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए और यही वजह है कि लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं कि मैं मंदिर भी चाहती हूँ, मैं जैन मंदिर भी चाहती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी चाहती हूँ, इस तरीके के बयान जो उनके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उनकी उस तस्वीर को लेकर ही है जिसमें वो नमाज अदा करती दिखाई दे रही हैं। आखिर उस तस्वीर को लेकर ममता बनर्जी सटीक जवाब कब देंगी, इसका इंतजार जरूर है। लेकिन बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बंगाल सरकार यानी TMC सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेता की ओर से ट्वीट किया गया और जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों में हिंसा भड़की, जिस तरह से कहीं न कहीं एक चिंगारी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उस हिंसा पर जबरदस्त एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश देते थे कि जो निर्दोष है उसे छेड़ा ना जाए, लेकिन जो भी दोषी है उसे बख्शा ना जाए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। फिर चाहे बात कानपुर हिंसा की जाए या फिर प्रयागराज की जाए, सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद और देश के उत्तर प्रदेश के जो तमाम बड़े शहर हैं वहां करीब 250 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी हिंसा को लेकर जबरदस्त एक्शन जो है इन उपद्रवियों और दंगइयों पर हुआ है। तो सवाल यही है, क्या इस तरीके का एक्शन ममता बनर्जी अपने राज्य में हुए दंगइयों के खिलाफ ले पाएगी, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति का उपद्रवी या दंगई हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो क्या इस तरीके के
बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री करेंगी? क्या इस तरीके का एक्शन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेंगी? ये सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। तो फिलहाल इस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जहां नमाज वाली तस्वीर पर अब ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है कि वो नमाज की नहीं बल्कि इफ्तार की तस्वीर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।